मुंह से जहर उगलकर अपनी बोली हुई बात भूल जाते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत मत दिया करो, लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। मर्द एक ऐसी जात है जिससे लड़ा नहीं जाता, जिसे समझा जाता है। अगर वह कह दे कि तुम ये कपड़े पहन के मत जाना, तुम ऐसे बाहर मत जाना, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तो वो मर्द आपको दबा के रखना नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम्हें और कोई ना देखे उनके अलावा। तो वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में है तो टैग कर दो उन्हें और कह दो कि हम तुम्हारे इज्जत का ख्याल जरूर से रखेंगे। चालू लड़कियों की कड़वी सच्चाई। 1. सिर्फ पैसे से प्यार करती है। 2. अच्छे और सच्चे लड़कों के दिल से खेलती हैं और उन्हें बर्बाद करके छोड़ देती हैं। 3. परिवार की परवाह नहीं करती, सिर्फ अपने मन की करती हैं। 4. किसी से प्यार नहीं करती, केवल दिखावा करती हैं। 5. हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती। अपनी नई शादी होने के बाद अपने पति के घर को चलाने की ट्यूशन अपने मायके से लेती है, वह और कुछ हासिल कर पाए या ना कर पाए, लेकिन तलाक वाली डिग्री जरूर हासिल कर लेती है। इसीलिए बोलती हूँ मेरी बहनों, अपने पति के घर में रहने के तौर तरीके अपने पति से पूछे, ना कि अपने मायके वालों की पहचान। 1. अपने आप को ढांक कर नहीं रखेगी। 2. अपने पति की हर बात को नकारेगी। 3. सारे खानदान में अपने आप को अक्लमंद समझेगी। 4. सारा दिन आलसियों की तरह पड़ी रहेगी। 5. हर किसी से ऊंची आवाज में बात करेगी। 6. कपड़े बहुत बारीक और दिखावे वाले पहनेगी। 7. बाजारों के चक्कर लगाने की शौकीन होगी। इस तरह की औरतों से भूल से भी शादी ना करें। जो स्त्री झूठ बोलने की निपुण्य कला जानती है, जो झूठ से जाल बना सकती है, वो औरत कभी भी किसी सच्चे इंसान को गुनाहगार बना सकती है। वो उसका जुल्म कर सकती है, वह उसकी मनमानी कर सकती है, और ना ही कभी वह अपना घर बसा सकती है, क्योंकि सच्चा जब रोता है तो ईश्वर उसकी सुनता है, और जब ईश्वर सुनता है तो अन्याय करने वाले का सब कुछ सत्यानाश कर देता है। अपनी पत्नी से ये 5 विनतियां। पहला, जिस भी चीज की जरूरत हो मुझे बोल देना, लेकिन पैसों की हेराफेरी मत करना। दूसरा, कभी किसी गैर मर्द के आगे मेरी बुराई मत करना। तीसरा, जब भी मैं कहीं बाहर गया हूं तब भी मेरे माँ बाप की इज्जत करना। चौथा, कभी किसी गैर मर्द के आगे मेरी बुराई मत करना। 5वां, तुम घर का काम चाहे कम कर लेना, लेकिन घर की इज्जत का ख्याल रखना। औरत उस मर्द को हमेशा धोखा देती है जो उससे सच्चा प्यार करता है, और उस मर्द को चुनती है जो कभी उसकी इज्जत ही नहीं करता। बातें कड़वी है मगर उतनी ही सच है। कितना खुश होता है वो लड़का जब वो पहली बार परदेश पैसा कमाने जाता है, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है कि जब वो भूखा होता है तो उसे खाना नहीं मिलता। वो कितना भी थका हो, उसे काम छोड़कर आराम नहीं मिलता। बड़ा आसान है कहना कि परदेश में पैसा है, बड़ा आसान है कहना कि परदेश में पैसा है। नहीं यार, बड़ा मुश्किल है घर से बाहर रहना, क्योंकि फिर तो अपने घर वाले भी भूल जाते हैं कि बाहर बेटा कैसा है। जीवन साथी इतना भरोसा करने वाला होना चाहिए जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो और वो सीने से लगा के कहे, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। कौन कहता है हम तबाह नहीं है, मेरी बर्बादी का बस कोई गवाह नहीं है। सब देखते हैं मुझे मुस्कुराते हुए, क्योंकि टूटने के लिए कोई जगह नहीं है। सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर हमसफर चुनना, क्योंकि बुढ़ापे में अच्छे चेहरे नहीं, अच्छे सहारे काम आते हैं। ये मतलब की दुनिया है, यहाँ कोई अपना नहीं होता। पराये तो छोड़िए साहब, यहाँ तो अपना ही अपना नहीं होता। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह ही होता है, पता ही नहीं चलता लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल। दारू पीने वालों में 4 खूबियां होती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो, लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म कभी नहीं। हम जैसे आम से चेहरों को कौन पूछता है। यहाँ अदाओं की कीमत है, सादगी की नहीं।
मैं सारे शहर की हमदर्दियों का क्या करती। मुझे किसी की जरूरत थी, हर किसी की नहीं। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करें। जिंदगी में अगर तुम्हें सच्चा प्यार मिल रहा है तो उसे एंजॉय करो। अगर तुमसे कुछ छिन रहा है तो उसे स्वीकार करो, क्योंकि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें सिर्फ तुम्हारा ही मनपसंद गाना बजेगा। जिंदगी रेडियो की तरह है, कौन सा गाना कब बजेगा पता नहीं, पर जो बजेगा तुम्हें सुनना ही होगा। आपको देखता हूँ ना, मेरा विजन ब्लर हो जाता है। मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मत बात करो। तो मैं भी शादीशुदा हूँ। तो तुम भूल जाते हो उस बात को कभी कभी। मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। से एक बात कहना चाहती हूँ, हम सफर कभी अमीर मत चुनो, बल्कि एक ऐसा शख्स चुनो जो दिल से अच्छा हो, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ पूरी जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। सहमत हो तो लाइक करके कमेंट करो। एक चिड़ा और एक चिड़िया थे। तब एक दिन चिड़िया ने चिड़े से पूछा कि तुम कभी मुझे अकेला छोड़कर उड़ तो नहीं जाओगे। तब चिड़े ने कहा कि अगर मैं कभी उड़ने लगूं तो तुम मुझे पकड़ लेना। तब चिड़िया बोली कि मैं तुम्हें पकड़ तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पा तो नहीं सकती ना। तब यह सुनकर चिड़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पंख ही तोड़ दिए और चिड़िया से कहा कि लो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तब एक दिन तूफान आया और तूफान को आता देखकर चिड़िया उड़ने लगी। तब चिड़े ने कहा कि तुम उड़ जाओ, मैं नहीं उड़ सकता हूँ क्योंकि मेरे तो पंख ही नहीं है। तब चिड़िया बोली कि तुम अपना ख्याल रखना। यह कहकर चिड़िया उड़ गई और तूफान थमने के बाद जब चिड़िया वापस लौटी तब तक चिड़ा मर चुका था और पास ही डाली पर लिखा था कि काश तुम एक बार तो मुझे कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर उड़ नहीं सकती, तो शायद मैं तूफान आने से पहले नहीं मरता। तो शायद इस कहानी का सार यही है कि सच्चा हमसफर वो नहीं जो जिंदगी में जरा सा तूफान, जरा सी परेशानियां आते देखकर अपने जीवन साथी का हाथ छोड़कर उसे अकेला छोड़कर चला जाए, बल्कि सच्चा हमसफर तो वो होता है चाहे जिंदगी में लाख तूफान, लाख परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़े, उसके साथ डट कर खड़ा रहे और उन परेशानियों का, उन तूफानों का डट के सामना करे। साथ निभा